सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने, ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I done my MBBS from Maulana Azad Medical College, which is the topmost medical college in India. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, उनका मनोबल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद अब हमसे नहीं हो पाएगा, शायद हम लोग नीट 2020 के लिए नहीं बने हैं, शायद मेरे से अब नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने पास्ट में बहुत सारे अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनके मन में जो भी मैंने अभी बात किया है उनके अंदर ये सब चीज़ भावना आती है। और मेरा दावा है कि अगर ये छोटे वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आई एम श्योर कि ये जो भावना आ रही है आपके अंदर वो नहीं आएगी। एक चीज़ आप अपने आप से पूछें कि पहली बात ये होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने को बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। शायद इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको उतने अच्छे तरीके से जान सकता है जितना कि आप अपने आप को खुद से पहचान सकते हैं। क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ों को देखें, चाहे वो ज़िंदगी का हर एक लम्हा हो, चाहे वो रेस का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे हमारा पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स होते हैं, जिस भी एस्पेक्ट्स में अगर आप बात करें तो इनिशियल स्टेज में बहुत सारे लोग अच्छा करते हैं। अगर हम मैराथन की बात करें तो अगर 10 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 10 लोग में सारे लोग बहुत बेहतर तरीके से भागेंगे। यानी मुझे लगता है कि 50% से भी ज़्यादा लोग बहुत ही अच्छे तरीके से भागेंगे और करीब 60 से 70% चीज़ों को, अपने लक्ष्य को कैप्चर कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर का मैराथन है तो मुझे लगता है कि अगर 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मतलब 10 में से 10 लोग बहुत ही आसानी से 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेंगे। अब 3 किलोमीटर मतलब आप 50% से भी ज़्यादा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर बचा हुआ है और उस 2 किलोमीटर को जिस इंडिविजुअल ने तय कर लिया वो विनर होगा। यानी हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, आपके साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि अभी भी अब समय है कि आप अपने लक्ष्य को बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट का जो समय होता है यही डिसाइड करता है कि कौन विनर है, कौन लूज़र है। लास्ट का जो वक्त है यही डिसाइड करेगा कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे या असफलता को प्राप्त करेंगे। यानी आप देख रहे हैं, अभी जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि सारे लोग अगर 5 किलोमीटर का रेस है तो कम से कम 3 किलोमीटर तो वो तय कर ही लेंगे। अब ये डिसाइड होगा कि अनदर 2 किलोमीटर कौन ऐसे इंडिविजुअल तय करें जिनको हम विनर माने। और आप सब 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, यानी आप अपने मंजिल में करीब पहुंचने वाले हैं। करीब 80% आप अप्रोच कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफलता के दरवाज़े पे आ जाते हैं और फिर वहीं से लौट जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत मेजॉरिटी ऑफ ऐसे लोग होते हैं जो सफलता के दरवाजे पे आके वहीं से वो लौट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद अब मेरे से नहीं हो पाएगा। आप सब उसी पाथवे पे हैं, आपके पास सफलता खड़ी है, बस उसको उस दरवाजे से अंदर जाना है आपको। कहने करते हैं कि अभी भी वक्त है। और आप याद करें उन दिनों को जिस दिन आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करते थे। याद करें उन दिनों को जिसने आपने पूरी रात जग जग के पढ़ाई किया है, पूरे दिन पढ़ाई किया है, आपकी तबीयत ख़राब है तब भी आपने पढ़ाई किया है। तो क्यों आप उन सारे दिन को वेस्ट कर रहे हैं? तो प्लीज़ वेस्ट मत करें। आप बहुत नज़दीक हैं, ट्रस्ट में आप बहुत नज़दीक हैं। बेहतर है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा मोटिवेट रहें और जोर लगाएं और अपने मंजिल को प्राप्त करें। मैं समझ सकता हूं कि सिनेरियो बहुत ही एडवर्स है और हर किसी के लाइफ में विपरीत अवस्था आती ही आती हैं, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे मेरी लाइफ हो या किसी के भी लाइफ हो।
लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं रहता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का दस्तूर है। बट सफल इंसान वही होता है कि इन उतार चढ़ाव विपरीत परिस्थितियों को तोड़ के आगे बढ़ता है। उसी को लोग सफल मानते हैं और उसी के जय जयकार होती है। शायद आप वो इंसान हैं जिसकी जय जयकार बाकी है। अब मतलब ठान लीजिए कि आप बहुत नज़दीक हैं, ट्रस्ट में आप बहुत नज़दीक हैं, और मेहनत करने की ज़रूरत है और एक पुशअप लगाने की ज़रूरत है ताकि जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकें। इन दिनों में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें। अपने मोबाइल को मेजॉरिटी ऑफ टाइम फ़ोन को बंद रखें। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैक्सिमम आपको पढ़ाई मतलब आपको ऑफलाइन मोड है तो आपको बुक से ही रिलेटेड बात करनी है, बुक ही से ही रिवाइज़ करना है। और मेरे इस चैनल पे हमेशा पढ़ाई से कंटेंट आता रहेगा। 12 बजे हर दिन मेरी वीडियो आती रहती है, जो हमने एक सीरीज़ लॉन्च किया है, रैपिड रिवीजन सीरीज़। आई होप कि आप सब वो देख पा रहे होंगे। बहुत कमाल का सीरीज़ है वो। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वो चैप्टर से जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो पढ़ाया जा रहा है। मैं खुद आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, आप ज़रूर उसे देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने में सक्षम है, मेरे जैसे, डॉक्टर एस के सिंह जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो डर रहे हैं, ये छोटे से वीडियो क्लिप को ज़रूर भेजिएगा ताकि उनका जो डर है वो निकल सके और आगे चीज़ कर सके। इन दिनों में आपको 2-3 चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग जो कि आपको हमेशा नकारात्मक तरीके से देखते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा आपको ऐसा समझते हैं कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनसे बचना है। आप उनसे दूरी बना के रखें। इन दिनों आपको नए चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। नए चीज़ों को, कंसेप्ट को नहीं पढ़ना है। आपने जो भी पढ़ा है उसको मजबूत बनाए, बार बार ट्राई करें। और ख़ासकर नए क्वेश्चन से भी बचना है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने कोई नया क्वेश्चन किया और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो शायद आपका जो मनोबल है बिल्कुल नीचे आ जाता है, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। और इस वक्त आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। अगर आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर है तो आप जो हैं विजयी होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। किसी ने कहा है कि मान लो तो जीत होगी, मतलब ठान लो तो जीत होगी, और अगर आप ठान लेंगे तो हमेशा ही जीत होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको नेगेटिव के तरफ नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि अरे यार पता नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपके मन में पराजय का भय है, असफलता का भय है, तो आपकी पराजय निश्चित है, कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आपके मन में ये जो पराजय और असफलता का जो भय है उसको निकालिए, उसको कोसों दूर फेंक दीजिए कि फिर से वो आपके मन में ना आए, और हमेशा एक पॉजिटिव वाइब में ज़िंदा रहें। पॉजिटिव वाइब सोचें और ये सोचें कि मैं इस बार ही डॉक्टर बन पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।